ल्यूकस और हडसन पैदल जा रहे थे। उनमें से कौन ज्यादा समझदार नहीं है? वो हडसन है। वो अपने फोन की स्क्रीन देख रहा है और खाई को देख नहीं पाएगा और नीचे गिर जाएगा। हालांकि ल्यूकस नेत्रहीन है, पर उसके पास लाठी है। उसकी मदद से उसे खाई के पास पहुंचते ही उसके किनारे के बारे में पता चल जाएगा। वो सुरक्षित है। ओपल पहाड़ों पर चढ़कर अपनी छुट्टियां मना रही है। कैरिस भी एवरेस्ट पर चढ़ाई कर रही है। क्या आप बता सकते हैं उनमें से कौन समझदार नहीं है? वो ओपल है। देखो, वो अपनी सुरक्षा रस्सी भी भूल गई है और उसके बिना चढ़ रही है। ये सही नहीं है। गैब्रियल और आर्चर दोनों ब्लॉगर हैं जो खतरनाक जगहों पर सेल्फी लेते हैं। इस बार गैब्रियल एक बड़ी लहर पर सर्फिंग करते हुए सेल्फी ले रहा है और आर्चर ने झील के ऊपर पुल के किनारे पर खड़े होकर सेल्फी लेने का फैसला किया है। कौन सावधान नहीं है? वो गैब्रियल है। दोनों काफी जोखिम भरे काम कर रहे हैं, लेकिन कम से कम आर्चर के पास कुछ लोग तो हैं जो कुछ गड़बड़ होने पर उसकी मदद कर सकते हैं। गैब्रियल समुद्र में अकेला है। पार्टी के बाद ये सुबह काफी जल्दी है। ईगन और ब्रैडली अपने बच्चों को कॉलेज ले जा रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं कौन समझदार नहीं है? ईगन। उसका बेटा कार में भी नहीं है। डेलिला और एलरी छुट्टियों पर हैं। दोनों ने कुछ नया सीखने का फैसला किया। डेलिला जंगल में स्कीइंग कर रही है और एलरी झील में स्केटिंग की प्रैक्टिस कर रही है। कौन खतरे में है? एलरी खतरे में है। देखो, झील की बर्फ में दरार आ रही है और उसकी मदद के लिए वहाँ पर कोई नहीं है। उसे जितना जल्दी हो सके वहाँ से निकल जाना चाहिए। एरियाना और अलीजा अपनी मेजबानी वाली बारबेक्यू पार्टी के लिए तैयारी कर रही हैं। एरियाना बाहर सलाद बना रही है और एलिजा घर और बगीचा सजा रही है। कौन समझदार नहीं है? वो एरियाना है। वो सलाद के साथ व्यस्त है। उधर खुले में मीट खराब हो रहा है। 4 बच्चों की माँ कैरिस घर लौटी और देखा कि सभी किशोर चुपचाप अपना काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी एमेंडा ऊनो खेल रही है। गैब्रिएला पढ़ रही है। हेवन पेंटिंग कर रही है। एंस्ले क्या कर रही थी? एंस्ले अमांडा के साथ ऊनो खेल रही थी। इन लड़कों की तरफ देखो और बताओ कौन बेवकूफों की तरह काम कर रहा है। बाईं तरफ के सारे लड़के। आखिर में वे सभी गिर जाएंगे। पेड़ पर जो आखिरी लड़का बचेगा वो दाईं तरफ वाला होगा। जासूस कैलम हवाई में अपनी छुट्टियां बिता रहे थे। वो छत पर शाम की कॉफी का आनंद ले रहे थे। तभी उन्हें कुछ आवाज और एक चीख सुनाई दी। उनसे अगले कमरे की बालकनी का दरवाजा खुला था, तो वे अंदर चले गए और पूछा क्या हुआ है। एक युवा अभिनेत्री शनेल वहाँ रुकी थी। उसने कहा एक आदमी काले कपड़ों में मास्क लगाकर उसके कमरे में घुस आया था और उसे ले जाने की कोशिश की। वो चिल्लाई और अपराधी भाग गया और गलियारे में गुम हो गया। अभिनेत्री ने जासूस कैलम को कहा कि वे जल्दी से उस आदमी को पकड़े, लेकिन जासूस ने कहा कि शनेल किसी और को बेवकूफ बनाने की कोशिश करे। ये कहकर वो अपनी कॉफी पीने वापस चला आया। उसने लड़की पर यकीन क्यों नहीं किया? अभिनेत्री के कमरे का दरवाजा देखें। आगे कई बॉक्स रास्ता रोक रहे हैं। अगर आदमी सच में घर से बाहर भागा होता तो उसने अपने रास्ते में आने वाली चीजों को धकेला होता, नहीं तो वो दरवाजा खोल ना पाता। लड़की ने मीडिया का ध्यान खींचने के लिए ये सब नाटक करने की कोशिश की थी। एडम अपनी फिजिकल एजुकेशन की क्लास के लिए आया और अपने टीचर को बताया कि दुर्भाग्य से वो कसरत नहीं कर पाएगा। कल उसकी बाजू टूट गई, लेकिन एडम की छवि खराब थी। टीचर ने उस पर विश्वास नहीं किया और उसने कहा कि वो बेवकूफ बनाने की कोशिश करना बंद करे। क्या आप एडम पर विश्वास करते हैं?
देखो, उसकी बाजू पर प्लास्टर है, लेकिन ये उसकी जैकेट पर लगा हुआ है और ये नकली है। श्रीमती मिलर ने रिपोर्ट की कि पड़ोस में कोई दौड़ता हुआ उसके पास आया और उसका बैग चुरा लिया। अधिकारियों ने सभी पड़ोसियों से पूछताछ की। ब्राइस ने कहा कि वह कहीं दूर था। मैं 1 मिनट पहले ही घर लौटा हूँ। आर्डन ने कहा कि उसने सारा दिन घर में बिताया और वो बाहर निकली ही नहीं। ईस्टन ने कहा कि वह कुत्ते को घुमाने ले गया था, लेकिन उसने कुछ नहीं चुराया या कुछ अजीब होते नहीं देखा। अधिकारियों ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने ब्राइस को गिरफ्तार किया। उसने कहा था वो अभी घर पर आया है, लेकिन चूल्हे पर बर्तन में पानी खौल रहा है। वह जरूर काफी पहले ही घर आ गया था। एम्स घड़ी की दुकान में काम करता था। एक दिन उसने पुलिस को बुलाया। जब वे आए तो एम्स ने उन्हें बताया कि वो काम कर रहा था। अचानक बिजली चली गई। पहले उसने खुद से समस्या दूर करने की कोशिश की, तब उसने पुलिस को बुलाया। उन्हें जल्द पता लग गया कि माजरा क्या है। बिजली फिर से चालू हो गई थी। एम्स ने जल्दी से कैश की तिजोरी की जांच की। जाहिर तौर पर जिस वक्त बिजली चली गई थी, किसी ने दुकान में सेंध मारकर सारा पैसा चुरा लिया। लेकिन पुलिस को उस पर विश्वास नहीं हुआ और उसको गिरफ्तार कर लिया। क्यों? दुकान में मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां थी, लेकिन उनमें समय का अंतर सिर्फ 10 मिनट का दिख रहा था। जब बिजली जाती है तो मैकेनिकल घड़ियां बंद नहीं होती। इसका मतलब है कि बिजली केवल 10 मिनट के लिए गई थी। जरूर एम्स ने बिजली अपने आप बंद कर दी थी और फिर पुलिस को बुला लिया। नेल्सन एक लेखक था। वह हमेशा उसके घर के बाहर इकट्ठे होने वाले किशोरों से परेशान होता था और फोकस नहीं कर पाता था। एक दिन उसने पुलिस बुला ली। जब वे आए तो उसने कहा कि किसी ने उसके ऑफिस की खिड़की पर पत्थर फेंका है। उसने पुलिस को कहा कि वे किशोरों को उसके घर के आसपास आने पर ऑफिशियली मना करे, लेकिन जांच अधिकारी को उस पर विश्वास नहीं हुआ। क्यों? देखो, नीचे का कांच टूटा हुआ है, लेकिन खिड़की का ये हिस्सा बाहर बालकनी से सुरक्षित है। जरूर नेल्सन ने किशोरों पर आरोप लगाने के लिए खुद से खिड़की को तोड़ा होगा। एक परिवार छुट्टी पर था। उन्हें अंदाजा नहीं रहा कि आज कौन सा दिन है। पिता ने कहा, मुझे पूरा यकीन है कि आज या तो सोमवार या मंगलवार है। माँ ने कहा, मुझे जहाँ तक पता है कल बुधवार नहीं था। जैक ने कहा, ये जरूर बुधवार है या वीकेंड है। सिएना डाउट में थी, शायद ये शुक्रवार है। रूबी ने कहा, कल शुक्रवार है। अगर एक स्टेटमेंट सही है तो क्या आप बता सकते हैं कौन सा दिन है? पिता के मुताबिक ये सोमवार या मंगलवार है। माँ के मुताबिक ये गुरुवार को छोड़कर कोई दूसरा दिन है। तो ये सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार या रविवार हो सकता है। जैक को यकीन है कि बुधवार, शनिवार या रविवार है। सियाना का दावा है कि ये शुक्रवार है और रूबी के मुताबिक ये गुरुवार है। केवल एक दिन यानी गुरुवार का नाम एक ही बार लिया गया। इसका मतलब रूबी सही है। पेज और किनले बहनें थीं। वो दोनों अपने कमरे में मस्ती कर रही थीं। किनले को उसके स्कूल का एक लड़का पसंद था। उसने तय किया कि वह उसे लेटर लिखेगी। पेज ने सोचा कि ये खराब आइडिया है, लेकिन किनले ने उसकी नहीं सुनी। जब उसने पूरा लेटर लिख लिया तो किनले थोड़ी चाय लेने नीचे गई। जब वे वापस लौटी तो लेटर गायब था। पेज ने कहा कि हवा का झोंका अचानक आया और लेटर खिड़की से बाहर उड़ गया। लेकिन किनले को उस पर यकीन नहीं हुआ और पेज को उसका लेटर वापस लौटाने को कहा। उसे कैसे पता चला कि उसकी बहन ने ही वह लेटर लिया है? जब बाहर से हवा एक कमरे के अंदर बहकर आती है तो कुछ भी उड़कर खिड़की से बाहर जाना संभव ही नहीं है। कोल्टन के साथ दुर्घटना हुई और उसकी याददाश्त खो गई। कैनेडी और इसला दोनों ने दावा किया कि वो उसकी प्रेमिका है। वे उसे उन जगहों पर ले गई जहां पर वे पहली डेट पर गए थे। दोनों लड़कियों को उम्मीद थी कि केल्सन फैसला करेगा कि वही उसकी असली प्रेमिका है। क्या आप बता सकते हैं लड़का किसे डेट पर लेकर गया था? देखो, उसके नाम के अक्षर पेड़ पर लिखे हैं। लिखा है C+I। ऐसा लगता है कोल्टन की प्रेमिका इसला है। एक होटल में किसी ने एक रईस आदमी को लूट लिया।
जोसेफ इकलौता गवाह था जो होटल में सफाई का काम करता है। लूट के समय वे पास के कमरे में साफ सफाई का काम कर रहा था। जांच अधिकारी ने आदमी से पूछा कि क्या उसने कुछ देखा। जोसेफ ने कहा, मैंने जब आवाज सुनी तो मैं रूम में जा रहा था, लेकिन दरवाजा खुला और मेरे सिर पर लगा। मैं थोड़ी देर तक देख ही नहीं सका। जोसेफ ने अपने माथे पर लगी चोट भी पुलिस अधिकारी को दिखाई। फिर भी जांच अधिकारी ने जोसेफ पर विश्वास नहीं किया और लुटेरे की मदद करने के आरोप में उसे गिरफ्तार कर लिया। क्यों? दरवाजा जोसेफ को लग ही नहीं सकता था क्योंकि वो अंदर खुलता है। वो झूठ बोल रहा था। एक दुर्घटना के बाद कैरिस अस्पताल में रुकी हुई थी। केवल रिश्तेदारों को ही उससे मिलने की इजाजत थी, लेकिन 3 लड़के उस लड़की को देखना चाहते थे। उसका प्रेमी, सहपाठी जो उससे प्यार करता है, और उसका भाई। हर लड़के ने कहा कि वो उसका भाई है। लड़कों के पहचान पत्र पर नजर डालें और पता लगाएं कि उसका भाई कौन है। जरूर उसका भाई फिलिप होगा। कैरिस और कॉल्टन के बीच उम्र का अंतर 4 महीने है और कैरिस और नीरो के बीच अंतर 5 माह का है। उसका भाई होने के लिए उम्र का ये अंतर काफी कम है। मेडॉक्स अपने कजिन डेमोन की रिपोर्ट लिखवाने पुलिस स्टेशन पहुंचा। डेमोन ने मेडॉक्स से पूछा था क्या वे उसके साथ कुछ दिन रह सकता है। शाम को डेमोन ने मेडॉक्स को बेसमेंट में उसके लिए कुछ फल लाने को कहा। जब मेडॉक्स वहां पहुंचा तो डेमोन ने उसे अंदर बंद कर दिया। बेसमेंट में बिजली नहीं थी और अंधेरा था। मेडॉक्स के पास कोई उपकरण नहीं था जिनकी मदद वो बाहर निकल पाता। 2 दिन के बाद सुबह 4 बजे उसने सुना कि उसका कजन गाड़ी से बाहर कहीं चला गया। उसके बाद मेडॉक्स एक डाकिये की मदद से बाहर निकला। मेडॉक्स ने पाया कि उसका सारा पैसा चोरी हो गया है, लेकिन पुलिस अधिकारी ने उस पर विश्वास नहीं किया। मेडॉक्स ने कहा कि उसके पास समय पता करने के लिए कोई उपकरण नहीं था। उस वक्त अंधेरा था और नियमित घड़ी पर समय देखना संभव नहीं था। तो उसने कैसे पता लगाया कि किस समय उसका कजिन गाड़ी से बाहर गया?